बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो ये थोड़े से क्लिप्स मैंने रमज़ान के बचा के रखे हुए थे। रमज़ान में एक दिन हम लोग गए थे बाहर मॉल, करीबी मॉल है, तो मुझे अपने स्लीपर लेने थे। तो कपड़े तो मैंने सच ऐसी कोई शॉपिंग तो नहीं की थी, कपड़े भी रखे हुए थे मेरे पास, बस स्लीपर नहीं थे। मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, और लेना भी ज़रूरी था, तो इस सिलसिले में हम गए थे। तो बस हुआ कुछ यूँ था कि मैं पसंद ही कर रही थी, तो अचानक से मुझे ख़्याल आया कि ये गैस जाने का भी टाइम हो रहा है, क्योंकि गैस की जो रमज़ान में टाइमिंग थी ना, वो तकरीबन 9:40 से लेकर 9:45 के दरमियान तक चली जाती थी। तो हमें 9:30 तक सारा जो भी गैस का काम, कुकिंग वुकिंग का जो किचन का काम हो रहा था होता है, वो हमें कंप्लीट करना होता है। तो एकदम से मुझे वहाँ अचानक से ना माइंड में क्लिक किया कि लो, गैस तो चली जाएगी, खाना तो बना हुआ था लेकिन गर्म करना भी तो ज़रूरी होता है ना, ठंडा नहीं खाया जाता। मैंने हस्बैंड से कहा सुने गैस चली जाएगी, जल्दी करें। फिर हम लोग वहाँ से निकले, जल्दी स्पीड में आए घर पर, लेकिन गैस जा चुकी थी। हमने ठंडा सालन खाया, तो कुछ ऐसा हो गया था। लेकिन कभी ऐसा भी चलता है, थोड़ा सा करना पड़ता है, हालात से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि एक हमारा मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। मतलब रमज़ान में तकरीबन पूरे कराची की यही शेड्यूल था गैस का ना। तो बस यहाँ पर हम लोग, ज़ाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ लेने आओ तो वो चीज़ तो नहीं ख़रीदनी होती हम लेडीज़ को। हम एक से दो चीज़ें भी देख लेते हैं, ख़रीदना नहीं होता, लेकिन विंडो शॉपिंग करना ज़रूरी होती है। और विंडो शॉपिंग की तो मेरे ख़्याल से एक अलग ही मज़ा होता है, वो लाज़मी करनी होती है। तो बस आज का थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल के हवाले से मैं कोई बात कर लेती हूँ। पाकिस्तान की जो ईद होती है या कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं, कोई भी ओकेजन आते हैं, तो वो हम माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमें इसके एक एडवांटेज हमें ये है कि यहाँ पर जो है हमारी फैमिलीज़ है, माशाल्लाह से हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मिलके, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। उससे हमारी खुशियाँ जो हैं डबल ट्रिपल बढ़ जाती हैं। एक दूसरे के घर सब आते जाते हैं, दावतें करते हैं एक दूसरे की, और जो है मिल बैठ के बात करते हैं। तो ये इसका एक अलग जो है मज़ा होता है, एंजॉयमेंट होती है। तो लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बाहर अगर हम देखा जाए, बाहर के कंट्रीज़ जो होते हैं, ऑब्वियसली हमारा कंट्री तो इस्लामिक मुल्क है ना, तो इस हिसाब से जो है इस्लामिक जो भी ओकेजन्स आते हैं वो हम उसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर हम बाहर के कंट्रीज़ को देखा जाए, तो वहाँ जो पाकिस्तानी हैं, वहाँ जो मुस्लिम्स हैं, वो लोग भी सेलिब्रेट करते हैं अपने तरीके से, लेकिन उनका जो सेलिब्रेशन है हमारे सेलिब्रेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर वही रेगुलर डेज़ होते हैं, कोई उनका ऑफ़ नहीं होता, वही मतलब डेली रूटीन उनकी वही, उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि घर में थोड़ा बहुत मीठा बना लेते हैं, आपस में थोड़ा सा स्पेशल कुछ बना लेते हैं, बाहर हो सकता है आउटिंग वगैरह पे चले जाते होंगे, और जो है कपड़े वपड़े पहन लेते होंगे। तो बस ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, और अपनी फैमिलीज़ को, रिलेटिव्स को कॉल वगैरह करके उनको जो है मुबारकबाद वगैरह दे देते हैं। लेकिन असल मज़ा जो हम लोग को आता है ना, वो लोग बेचारे नहीं कर पाते। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, वो लोग भी एक बड़ी क़ुरबानी दे रहे हैं वहाँ बैठकर, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो इसी से मतलब मेरे भी दो भाई माशाल्लाह से बाहर हैं, उनसे हर साल ईद पर बात होती है, ईद पे या कोई भी ऐसा ओकेजन आता है बात होती है, तो बेचारे वो लोग भी ऐसे बोर हो रहे होते हैं, कहते हैं यार तुम लोग की ईद तो एक अलग ईद होती है। वाकई वो ईद ही होती है, हमारी भी होती है, लेकिन वो बात नहीं होती जो तुम लोग की होती है। तो जो है घर पे सेवई वगैरह बना लेते हैं, खा लेते हैं, आपस में जो है थोड़ी सी एंजॉयमेंट कर लेते हैं। तो बस यही है। लेकिन अब तो यही कहूँगी कि ज़्यादातर लोग जो हैं मूव कर रहे हैं पाकिस्तान से, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर देखना है, और वो यही बेहतर समझ रहे हैं कि मतलब बाहर की जो लाइफ है वो पाकिस्तान से काफ़ी हद तक अच्छी है। आगे फ्यूचर के हिसाब से ज़ाहिर सी बात है, एजुकेशन के हिसाब से महंगाई तो नहीं हो गई है ना यहाँ पे, अब तो खैर बाहर भी महंगाई हो ही रही है, लेकिन बस कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ आगे मैं थोड़ी सी क्लिप्स अपने भाई के ऐड करूँगी, जो उसने मुझे सेंड किए थे। उसने कहा देखो मैंने इस तरह ईद सेलिब्रेट की है। वो ज़ाहिर सी बात है रेगुलरली डे था उसका, वो गया था ऑफिस जॉब पर, फिर उसके बाद घर आके उसने सेवई वगैरह बनाई, वो भी हमसे पूछ करना। तो जो है ज़ाहिर सी बात है घर पे तो वो कोई काम करता नहीं था। लड़के मोस्टली नहीं करते, बहुत कम ही होते हैं जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, किचन के कामों में बहुत कम होते हैं।
तो खैर, लेकिन उनका फ़ायदा इस उसमें होता है, जब वो बाहर जाते हैं तो वो अकेले हर चीज़ हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं करते तो बस वो तो वो नहीं कर सकते। तो ये व्यू देखें, इतना खूबसूरत हसीन व्यू है। वो बाहर कहीं जा रहा था और मैंने उसको मशवरा देता, तुम पैकेट का शीरखुरमा बना लो, बहुत ही ईजी रहेगा, कुछ तुम्हें ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो यही काम उसने किया था। तो ये क्लिप्स उसने मुझसे शेयर किया, मैंने अपनी वीडियो में इसको ऐड कर लिया और उसने यही कहा कि देखो इस तरह हमने ईद सेलिब्रेट किए। थोड़ा सा हम लोग बाहर वगैरह घूमने चले गए थे और शीरखुरमा हम फ्रेंड्स ने एंजॉय कर लिया था। तो बस आज की वीडियो में मुझे यही कुछ शेयर करना था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।